गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है फिर से आप ही का यूट्यूब चैनल सुजीत एडुटेनमेंट पर। आज का जो क्लास है ना, क्या ही बताऊँ मैं। चाचा भतीजा का प्यार, बाप बेटे का प्यार, और आप भी जो प्यार करते हो, लेटर लिखते हो ना, लव लेटर, आज बताएगा ये चैप्टर क्या, दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2। तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं हम। बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ा आ जाएगा आज क्लास में। तो देर ना करते जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम आज दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2। ओके, देखिए जल्दी से स्टार्ट कर। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है वाले, बहुत टाइम, एक एक सेकंड, एक एक मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश ख़त्म कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, खिलजी डायनेस्टी स्टडी करेंगे। कौन से वंश के बारे में? खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश के बारे में स्टडी करेंगे। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से देख के आई जाइए। स्लेव डायनेस्टी कल ही के क्लास में कंप्लीट हुआ है। स्लेव डायनेस्टी चैनल पे विजिट करिए, आपको मिल जाएगा स्लेव डायनेस्टी। वहाँ पे तो प्रोपोज का बताया मैंने, प्रोपोज केयर से करते हैं और उसी के साथ ब्रेकअप भी हो जाता है। बहुत अच्छे से क्लास किया है मैंने, आपने नहीं देखा हो तो देख लेना उसके बारे में। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट कर देता हमारा खिलजी डायनेस्टी। ओके, देखिए, तो खिलजी डायनेस्टी जो है हमारा, ये देखिए, खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी, इसका नाम है। खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश का जो फाउंडर है कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा का नाम अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा का नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी यानी ये दोनों चाचा भतीजा है, चाचा भतीजा। ओके, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा का नाम जलालुद्दीन खिलजी। ये क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी? उसके चाचा को ही टपका देता है भाई। मैं गद्दी पे बैठूंगा बोलता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और उसी को चाचा को ही टपका देता है। तो चला जा भाई, टपका दिया, काट डालूंगा बोल देता है ये आदमी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इसी को टपका के फिर जलालुद्दीन की खिलजी यानी उसकी गद्दी पर बैठ जाता है आपका अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। किसको मार दिया? जलालुद्दीन खिलजी को, अपने चाचा को मार दिया और गद्दी पे बैठ गया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पे बैठता है तो ये क्या करता है, कौन कौन सा काम करता है? पहले तो ये क्या कर देता है, शराब बंद कर देता है भाई, अल्कोहल बैन। शराब, अल्कोहल पूरी तरह से बैन कर देता है, शराब पूरी तरह से बैन कर देता है। शराबी पीने वाले अगर पाए गए मेरे एरिया पे तो काट डालूंगा बोल देता है ये। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। किसको? अल्कोहल पूरी तरह से बैन है, पियक्कड़ यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए, शराबी यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए, तो पूरी तरह से अल्कोहल बैन कर दिया इसने। और जहाँ पे जो मार्केट होता है, उसके एरिया में जो मार्केट होता है, बाजार होता है, उससे जो कमाई आप जो करेंगे उसका 50% टैक्स इसको देंगे। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। ग्रेजिंग टैक्स, कोई भी अगर पशु चराते हैं वहाँ पे, अरे वो काऊ हो गया, बकरी हो गया, जो भी गोट वोट सिर्फ बकरी जो भी चढ़ाते हैं आप, काऊ वगैरह, गोट वगैरह, सिर्फ वगैरह, जो भी, अरे इंग्लिश हिंदी मिक्स हो जाता है भाई, तो चराने का भी पैसा दो, उसका भी टैक्स दो इसको। ग्रेजिंग टैक्स। कौन सा टैक्स? ग्रेजिंग टैक्स। होम टैक्स, जिस घर पे आप रह रहे हो, अभी तो हाउस टैक्स होता है, किराया देते हो ना ऐसे, तो जिस जिस घर पे वहाँ पे रह रहे हो उसी एरिया में, वो घर का टैक्स उसको दो, उसका भी थोड़ा पैसा इसको दो। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और फर्स्ट टाइम क्या किया इन्हें, सोल्जर इम्प्रूवमेंट, यानी सेना जो थे उसके, अलाउद्दीन खिलजी के, तो ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में, इतिहास में हुआ था कि इस आदमी ने क्या किया, उन लोगों को सैलरी दिया, टाइम पे टाइम सोल्जर को सैलरी दिया। पहले ऐसा नहीं होता था, ये मंथली सैलरी देता था सबको। किन लोगों को? उनके जो आर्मी थे, उसके जो सोल्जर थे, इनको क्या करता था, ये सैलरी, मंथली सैलरी प्रोवाइड करता था सोल्जर का इम्प्रूवमेंट। और स्टाम्प लगवाता था। घोड़ा, उनका जो घोड़ा होता था, उसके घोड़े चारों एरिया में मतलब पता चल जाना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी का घोड़ा है भाई। क्या करता था, स्टाम्प लगवाता था, हुलिया लगाता था, क्या लगाता था, दाग लगाता था, सॉरी दाग, स्टाम्प लगवाता था घोड़े पे, अलाउद्दीन खिलजी का स्पेशल स्टाम्प होता था। और ड्रेसिंग यानी हुलिया, दाग एंड हुलिया भी इसको बोलते हैं। ओके, तो स्टाम्प एंड ड्रेसिंग, अरे पहनाता था, ड्रेसिंग करता था ये, चलो सुंदरी बोल के। किसको? अरे इसको सुंदरी नहीं, ये घोड़ा को सुंदरी बनाता था, ये घोड़ा को पहनावा करता था, यानी घोड़े को देख के पता चल जाता था कि ये अलाउद्दीन खिलजी का घोड़ा है। और उसका स्टाम्प भी देख के पता चल जाता था कि ये अलाउद्दीन खिलजी का
जो घोड़ा जा रहा है बोल के। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। बहुत मज़ा आ जाएगा क्लास में, आपको फिल्म देखने जैसा लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा। आपको बोरिंग लगे तो तुरंत क्लास छोड़ के चला जाना। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, जल्दी से अब देखिए। अब ये आपका ख़त्म हो गया, आपका खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी ख़त्म हो गया, खिलजी डायनेस्टी कंप्लीट हो गया। अब देखिए मूव करते हैं हम। खिलजी डायनेस्टी के बाद डायनेस्टी आता है तुगलक डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी आते हैं? तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। इसका टाइम पीरियड देखिए 1320 से 1430। तो 1320 से 1413 तक आते हैं तुगलक डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी? तुगलक डायनेस्टी। ये देखिए 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट। घियासुद्दीन तुगलक पहला, दूसरे का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, और तीसरे का नाम है फिरोज शाह तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसका देखो कि एक एक करके बताता हूँ। ये तो इसमें से एक पागल भी है, पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है एक आदमी, जोना खां भी बोलते हैं इसको, पागल बादशाह, पागल बादशाह। और सबसे पढ़ा लिखा बादशाह भी इसको बोलते हैं। कौन है बताता हूँ मैं आगे। देखो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, देखिए अब देखिए, पहले हम देखते हैं घियासुद्दीन तुगलक के बारे में। ये जो है ना, ये देखो यह क्या चोटी है भाई, बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छे से चोटी क्या है। घियासुद्दीन तुगलक कौन है? इसका नाम क्या है? घियासुद्दीन तुगलक। तो ये तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर फर्स्ट कौन है? घियासुद्दीन तुगलक। तो घियासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था? कैनाल्स बनवाया था, कैनाल्स बनवाया था। अरे जो इरिगेशन होता है ना आपका, जो फार्मिंग वगैरह होते हैं, कृषि किसान वगैरह के लिए इनने क्या बनाया था? कैनाल्स बनवाया था। कैनाल से अच्छे से सबको पानी मिल जाए, सब अच्छे से वहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं। इसने बहुत अच्छा काम किया था। किसने? घियासुद्दीन तुगलक ने। उसी कैनाल्स में क्या हो जाता था फिर, यार छोटे छोटे बच्चे आते थे वहाँ पे पोटी करके जाते थे, पोटी कर देते थे। यहाँ पे कैनाल्स बनवाया था फार्मिंग के लिए, ये लोग आके पोटी करके वहाँ पे साफ करके चले जाते थे, वहाँ पे नहा के जाते थे। अरे आपके थोड़े ना कैनाल्स बनते, बोले कैनाल्स तो इरिगेशन यानी फार्मिंग के लिए बना गया है, अच्छे के लिए। आप जाके पोटी करके आओगे वहाँ पे। ये बच्चे लोग वहाँ के उस समय के बच्चे लोग बहुत शैतानी होते थे। अब देखिए पोस्टल सर्विस भी इसने स्टार्ट किया था। घियासुद्दीन तुगलक ने पोस्टल सर्विस भी स्टार्ट किया था। पोस्टल सर्विस पहले क्या होता था, अभी जो हमारा पोस्टल सर्विस आता है, तो पहले क्या होता था ना, जो प्यार का इजहार करते थे, क्या करते थे वो कबूतर से भेजते थे चिट्ठी। ये दे मेरे प्यार का चिट्ठी दे क्या, मेरे पहले प्यार का चिट्ठी दूसरे का तीसरे को दे के आ जा। अरे ये कैसा है भाई, ऐसे अभी नहीं। ये घियासुद्दीन तुगलक ने बहुत आसान कर दिया, पोस्टल सर्विस। अब लव लेटर यहाँ से भेजो, कोई भी चिट्ठी, अरे लव लेटर नहीं, ऐसे आपको मजाक करने के लिए बोलता हूँ मैं हर वक्त। तो पोस्टल सर्विस, तो चिट्ठी भेजना है तो पोस्टल में भेज दो, पिन बिन डाल दो, पर स्टाम्प लगा दो, चला जाएगा आपका पोस्टल। जल्दी से पोस्टल के माध्यम से भेजो, बाय पोस्ट। ओके, ये घियासुद्दीन तुगलक ने अच्छा काम किया था। अब देखिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब देखिए घियासुद्दीन तुगलक के बेटे का नाम, घियासुद्दीन तुगलक का बेटे का नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक। तो घियासुद्दीन तुगलक जो है, घियासुद्दीन तुगलक के बेटे का नाम, उसका सन मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, इसको पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों पागल बादशाह बोलते थे इसको, बताता हूँ, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो, इतना जल्दी क्या है भाई। अब देखिए, तो इसने किया था, कैपिटल चेंज कर दिया था। पहले जो दिल्ली था ना, दिल्ली से कैपिटल इसने चेंज कर दिया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने चेंज इन कैपिटल। तो आप कमेंट कीजिए, आपको पता कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है, मैं थोड़ा टेस्ट लेता हूँ। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कैपिटल जो चेंज कर दिया था, यानी दिल्ली से था, तो दिल्ली से कहाँ पे लिया था कैपिटल, आप कमेंट कीजिए, मैं बता देता हूँ। फिर भी थोड़ा एक एक होमवर्क दे दूंगा पर भी। तो इसने क्या किया था, कैपिटल दिल्ली से कहाँ लेके गया था? साउथ इंडिया में। कहाँ पे लेके गया था? साउथ इंडिया में। फिर क्या हुआ, माइंड क्या हो गया, बावरा हो गया, फिर से क्या, साउथ इंडिया से फिर से लेके आया कहाँ पे? दिल्ली में। तो लेना क्यों चाहता? इसको इसलिए पागल बादशाह बोलते हैं। पूरा पागल था ये, और सबसे पढ़ा लिखा था बहुत। उसके एरिया में इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी कोई नहीं था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा था ये। अब दूसरा देखो, इस टोकन करेंसी सिस्टम, टोकन करेंसी सिस्टम, उसका करेंसी, उसका टोकन निकलता था उसके बाज़ार में। तो
इसका टोकन, बहुत सारे टोकन वहाँ पे मिल गए। मार्केट में क्या होता था, करेंसी आपका जैसा अभी रुपये है इंडियन में पैसा, तो ये अपना टोकन करेंसी निकालता था। तो इसका टोकन करेंसी सिस्टम भी फेल हो गया, मतलब बहुत सारे करेंसी आ गया, तो इसका करेंसी को फिर क्या हो गया, इसका डाउन हो गया, सब अपना अपना टोकन निकालने लगे सभी राजा, तो इसका भी टोकन करेंसी सिस्टम फेल हो गया। इसलिए इसको भी पागल बादशाह बोलते हैं। जब भी काम करने जाता है उल्टा हो जाता है, उल्टा काम कर देता है, जो भी काम करो उल्टा। पर ये अच्छा काम किया इसने, ये उल्टा नहीं हुआ, ये सही से इस्तेमाल हुआ। इसने क्या किया, एग्रीकल्चर रिफॉर्म लेके आया। कौन सा रिफॉर्म, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म। तो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म लेके आया, मतलब फार्मिंग के लिए, यानी फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा काम किया इसने, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाया। इसको क्या बोलते हैं, दीवान ए अमीर को ही बोलते हैं। ये जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाया ना, इसको क्या बोलते हैं, दीवान ए अमीर को ही। ओके, दीवान ए अमीर को ही। देखो ये जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक है ना, ये जो पागल बादशाह बोल रहे हो जो आप, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम पता है आपको, जोना खां बोलते हैं। कौन सा खां, जोना खां। इसका दूसरा नाम क्या है, जोना खां। ओके, अब देखो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता है आपका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। कौन आएगा, फिरोज शाह तुगलक। उसको बताता हूँ, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके देखिए, ये आ गया आपका फिरोज शाह तुगलक। क्या सूंघ रहा है क्या भाई, ओ फिरोज भाई, अरे ये फूल को लेके कैसे कर रहा है, देखो ये आप, ये प्रपोज करने नहीं जा रहा है किसी को, ये बस अपने शौक के लिए रखा है ये फिरोज शाह तुगलक। देखिए इसने जो कैनास बनवाया था, किसने कैनास बनवाया था, याद करो, घियासुद्दीन तुगलक ने। तो जो कैनास बनवाया था उसमें जो पानी जो होता था, इरिगेशन करते थे, फार्मिंग करते थे, इसमें इसने टैक्स लगवा दिया। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो इरिगेशन जो सिंचाई पानी का जो हो रहे हो उसका पैसा दो, टैक्स दो मुझे, ऐसा बोलता है। पानी जो इस्तेमाल करोगे आप कैनाल से। फिर ये जो अशोक का जो शिलालेख है, अशोक का इंस्क्रिप्शन जो लिखा है, इंस्क्रिप्शन लिखा होता है जो, अशोक का जो इंस्क्रिप्शन ये लाया था कहाँ से, फ्रॉम लुम्बिनी, नेपाल से लाया था। अशोक का शिलालेख लेके आया था किन, फिरोज शाह तुगलक। ये जो आपका इरिगेशन टैक्स है, कमेंट में बताओ तो इरिगेशन टैक्स को कौन सा टैक्स मतलब फेमस है ये, चलो मैं ही बता देता हूँ। तुर्क ई सर्फ टैक्स बोलते हैं इसको। इरिगेशन टैक्स का जो फेमस जो ये टैक्स लगाया था इसको क्या बोलते हैं, तुर्क ई सर्फ टैक्स। ओके, ये हो गया आपका। फिर फिरोज शाह तुगलक, इसको बहुत, इसकी यादों में, किसकी यादों में, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसकी यादों में मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम क्या था बोला मैंने, जोना खां। क्या था, जोना खां। तो इसकी यादों में इसने क्या बना दिया, जौनपुर बना दिया। वहाँ पे क्या बना दिया, जौनपुर। तो इसको सिराज-ई हिंद के नाम से भी जाना जाता है। किसको, जौनपुर को सिराज-ई हिंद। जैसे शाहजहां ने मुमताज़ की ने बनवा दिया था ना ताजमहल, ऐसे ही फिरोज शाह तुगलक ने उसको बहुत पसंद करता था, बहुत, अरे पसंद करता था मतलब बहुत यादों में, मोहम्मद बिन तुगलक की यादों में इसने जौनपुर यानी सिराज-ई हिंद बनवा दिया, जौनपुर। ओके, ये जगह बना दिया वहाँ पे। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब आते हैं हम सैयद डायनेस्टी में। देखो हमारा स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी ख़त्म हो गया, अब है हमारा सैयद डायनेस्टी। यानी इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका जो फाउंडर है बस यही याद करना आपको, खिज़र खान बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, खिज़र खान। तो शायद सैयद डायनेस्टी का फाउंडर का नाम क्या है, खिज़र खान। कौन सा खान, खिज़र खान। अब देखिए सैयद डायनेस्टी के बाद कौन सा आता है हमारा, लोधी डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड देखिए 1451 से 1526। थ्री इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे राजा देखिए आपका, बहलोल लोधी, पहले का नाम क्या है, बहलोल लोधी, अरे भौजी नहीं है ये, बहलोल लोधी। दूसरे का नाम क्या है, सिकंदर लोधी। दूसरे का नाम क्या है, सिकंदर लोधी। और तीसरे का नाम क्या है, इब्राहिम लोधी। कौन सा है, इब्राहिम लोधी। देखो ये मुसलमानों का अटैक हो रहा था, यानी अरब से और तुर्क से आए थे। तो ये क्या था, ये पहला जो ऐसा राजा था जो कि अफगानिस्तान से आया था। कहाँ से, अफगानिस्तान से। तो पूछा आपको फर्स्ट अफगानिस्तान का किंग यानी फर्स्ट अफगान किंग कौन होता है, बहलोल लोधी। कौन होता है, बहलोल लोधी। और दूसरे आता है आपका सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी के बाद कौन है, सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी के बाद आता है हमारा इब्राहिम लोधी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं हम। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए ये जो आपका सिकंदर लोधी है,
सिकंदर लोदी है, ये सिकंदर लोदी का देखिए काम, देखो बहुत अच्छा दिख रहा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा है भाई, वाह। सिकंदर लोदी कौन है? सिकंदर लोदी। तो ये जो भी पोइम लिखता है, ये राइटर था, क्या था? राइटर, पोइम लिखता था, पोइम लिखता था, पोइम पूरा बहुत अच्छे अच्छे पोइम। तो उस पोइम के जो लिखने के बाद वो नीचे लिखता था गुलरुखी। क्या लिखता था नीचे? गुलरुखी। यानी जैसे पोएट का नाम होता है ना, डेक्स डेक्स डेक्स, पोएट 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 का नाम, तो पोएटर का नाम की जब ये क्या लिखता था? गुलरुखी। क्या लिखता था? गुलरुखी। और ये पहला आदमी है आपका सिकंदर लोदी, जिसने आगरा शहर का क्या किया था? एस्टेब्लिश किया था, यानी स्थापना किया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। अभी जो आगरा है आपका, ओके। और ये जो लैंड जो मेजर करते हैं, अरे लैंड का जो मेजरमेंट होता है, लैंड का मेजरमेंट को इसने क्या नाम दिया? गज ई सिकंदरी। लैंड का मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? गज ई सिकंदरी। क्या बोलते हैं? गज ई सिकंदरी। फिर बहुत युद्ध होता है, समझ रहे हो? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए ये जो तीन है आपका ना, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी एंड इब्राहिम लोदी, तो ये सब ना तीनों खत्म हो गया आपका। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। खत्म नहीं हुआ, ये आपको समारी बता रहा हूँ मैं, जो जो इम्पोर्टेंट है पहले। फिर तो युद्ध होता है। ये इब्राहिम लोदी, ये तो हाथी पे बैठ के लड़ता था। अरे सब जब बजाज स्प्लेंडर पे बैठे हुए हैं, तो ये क्यों आपका ये हाथी पे बैठ के लड़ रहा था? ये कैसे नहीं मारा जाएगा? अरे सब जैसे पूरा नीचे आराम से, सब ये बजाज पल्सर पे बैठे हैं, ये आके बैठा है पूरा वहाँ पे, कहाँ पे? हाथी पे। इसको मार दिया, उड़ गया बाबा। क्यों ऐसा करता है? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आगे में वैसे बहुत मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं। स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने? ओके। तो नेक्स्ट जो क्लास होगा ना, नेक्स्ट जो आएगा ना, इनके साथ जो लड़ेंगे हैं, मुगल डायनेस्टी आएंगे। कौन आएगा? मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश का स्थापना आएगा। बाबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी, ये सब आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।